वर्ष 2024 के बीत जाने के बाद अब नव वर्ष 2025 का आगाज हो चुका है और उम्मीद है कि इस वर्ष कई नए कार्य, बदलाव और प्रोजेक्ट इस वर्ष में प्रदेश में आने वाले हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोगों के अलावा आम लोगों के लिए भी खुशियां लेकर आएंगे। जिनमें से सबसे पहले बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, तो जहां इस वर्ष नवगठित विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। साथ ही कांग्रेस जो 10 साल से बिना संगठन के चल रही थी, उसे संगठन मिलना भी लगभग तय है, जिसका फैसला जनवरी माह में ही हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष ही संगठन के नाम पर काम कर रहे हैं। इन 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से भी श्रुति चौधरी पार्टी छोड़ चुकी है, जो अब सैनी कैबिनेट में मंत्री है। राज्य में 2025 की शुरुआत भी चुनाव के साथ ही होगी। नए साल के शुरू में ही निकाय चुनाव की जंग होगी। इसके लिए जहां राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जारी रखा है, जिसके चलते इसी वर्ष में हरियाणा में जहां 8 नगर निगमों में चुनाव होंगे, वहीं 2 नगर निगमों को नए मेयर भी मिलेंगे, जबकि एक नगर निगम में पहली बार चुनाव भी इसी वर्ष होगा। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सैनी की सरकार में नए साल पर कई नए चेहरों की एंट्री होगी। चुनाव में पार्टी की जीत का सेहरा बांधने वाले नेताओं को बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और चेयरमैन की जिम्मेदारी दी जाएगी। जनवरी में इसकी शुरुआत सीएम नायब सिंह सैनी खुद करेंगे। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी इसी वर्ष होगा। गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार और दिल्ली टू करनाल मेट्रो से जुड़ा रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा और वल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार का काम भी इसी वर्ष शुरू होगा। इसके अलावा हरियाणा को अपना नया एयरपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में साल 2025 तक हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। साथ ही स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बच्चों की शिक्षा में विस्तार पर पूरा फोकस किया जाएगा। ये बदलाव फरवरी से सूबे के स्कूलों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट इलाकों के एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज को 2025 तक 20% और 2026 से हर साल 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ने की संभावना है, जिससे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है। और हरियाणा में नए साल से राज्य के कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इसकी सीमा में 25% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू हो गई है और इसके तहत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से हरियाणा के राज्य कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।